साहब मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, अब मैं जाऊं? वो बालकनी की सफाई कर दी? हाँ साहब कर दी। और खाना बना दिया ना? जी साहब बना दिया और फ्रिज में भी रख दिया। ठीक है तो जा। जी साहब। दीदी चलो चलते हैं। अरे ये कौन है? साहब ये मेरी बहन है, ये कल ही गांव से आई है। वो क्या है ना, इसकी अभी अभी शादी तय हुई है, तो इसलिए मैंने इसको बोला कि यहाँ पर आ जा, यहाँ पर मैं तुझे खरीदारी करवाता हूँ। अच्छा बहन है तेरी, कभी बताया नहीं तूने? अब साहब गांव में रहती है तो कैसे बताता। ठीक है तू जा। ठीक है साहब चलते हैं। आह क्या हुआ साहब? अरे अचानक मेरा सर दर्द करने लगा। एक काम करना, तू जा दवाई की दुकान पे, वहां से मेरे लिए दवाई लेके आ। ठीक है साहब मैं अभी जाके दवाई लेके आता हूँ। अच्छा सुन, ये वाली पास वाली दुकान में मत जाना, वो मेन मार्केट है ना, वहां से दवाई लेके आ। दवाई अच्छी देता है वो। पर साहब वो तो बहुत दूर है, बहुत टाइम लग जाएगा आने जाने में, और मुझे शाम को जल्दी घर भी जाना है। तो क्या हुआ, तू देख नहीं रहा मेरा सर कितना दर्द कर रहा है? चल ठीक है, तुझे दूर लग रहा है, मैं ही जा रहा हूँ। ठीक है साहब मैं लेके आता हूँ। चलो बहन। अरे इसको कहाँ लेके जा रहा है? तू देख नहीं रहा बाहर कितनी धूप है? तू अकेले जा, इसको यही रख। आप यहाँ रहेगी तो इसे पूछ लूंगा हाल चाल इसका, और तू अकेले जा। बात तो सही है बहन, तू यहीं पे रुक, मैं अभी जाके लेके आता हूँ। नहीं भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे बहन तू डर मत, सर बहुत ही अच्छे इंसान है, ये तुझे कुछ नहीं करेंगे। और तू थोड़ी देर उनसे बात कर, उनका सर भी दर्द हो रहा है तो उनका भी ख्याल रखना। मैं अभी लेके आ जाता हूँ। ठीक है भैया। ठीक, मैं आता हूँ सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर कंचन। कंचन, अच्छा नाम है तुम्हारा। वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना मेरे पास आओ। नहीं साहब, मैं यही सही हूँ। घबराओ मत, तुमने सुना नहीं तुम्हारा भाई क्या बोला? साहब बहुत अच्छे हैं, वहाँ मत खड़ी रहो, यहाँ आओ मेरे पास। ठीक है साहब। नीचे क्यों बैठ रहे हो? अरे यहाँ बैठो। नहीं साहब, मैं नीचे ठीक हूँ। मेरे भैया कहते हैं कि बड़े लोगों के साथ ऊपर नहीं बैठा करते, जब वो बैठे हो तो नीचे ही बैठना चाहिए। देखो घबराओ मत, तुमने सुना नहीं तुम्हारा भाई बोला कि साहब बहुत अच्छे हैं। देखो मैं ये छोटा बड़ा और अमीर गरीब नहीं देखता, घबराओ मत, आओ मेरे बाजू में बैठो। ठीक है साहब, आप कितने अच्छे हैं साहब। साहब मैंने तो सुना है कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन आप कितने अच्छे हैं, आप तो बिल्कुल भी भेदभाव भी नहीं करते हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में साहब मम्मी है, पापा है और भाई है। अच्छा, जिस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है वो कैसा है? वो भी बहुत अच्छा है साहब, पता है वो बहुत मेहनती है। मम्मी कहती है कि तू बहुत खुशनसीब है जो तुझे ऐसा रिश्ता मिला है। वो लड़का ना हमारे गांव से थोड़ा सा दूर एक गांव है, वहाँ रहता है, और उससे भी और दूर में एक मिल है, वहाँ पे काम करता है, और उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है साहब। चलो अच्छी बात है। अच्छा तुम्हें ये पता है कि शादी के बाद क्या क्या होता है? हाँ साहब पता है ना, शादी के बाद में पति काम पे जाता है तो उसको टिफ़िन बना के देते हैं और घर का काम करते हैं, सास ससुर की सेवा करते हैं और घर को संभालते हैं। अरे मुझे सब पता है साहब। ये सब तो होता ही है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि एक पत्नी और पति में क्या क्या होता है? पति और पत्नी में क्या क्या होता है साहब? पति और पत्नी में तो यही होता है ना कि उसका पति जब काम पे जाता है तो बीवी उसको खाना बना के देती है, और
उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखती है, जैसे कि उसके कपड़े धोती है और उसके पैर दबाती है जब वो शाम को थक के आता है। हाँ, ये सब तो होता है। और भी कुछ है, एक पति और पत्नी में प्यार भी होता है। साहब, आप थोड़ा सा दूर बैठिए, मुझे आपकी ये सब बातें ना अच्छी नहीं लग रही है साहब। आप प्लीज मेरे साथ में ठीक से रहिए। देखो, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हारी शादी में खर्चे भी होंगे, तो उस सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। हाँ, अरे तुम्हारे हस्बैंड को 2 व्हीलर दूंगा। तुम्हें शादी में जितने भी गहने चाहिए ना, सब मेरी तरफ से होंगे। तुम्हारे पिताजी के बोझ हल्के होंगे, बस तुम मेरा काम कर दो। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे कोई मोटरसाइकिल नहीं चाहिए। मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ जुटा लिया साहब, शादी के लायक सब तैयारियां हो गई है। लेकिन साहब, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए और आप ये गलत काम मत कीजिए मेरे साथ साहब। देख, अगर तू मुझे प्यार से नहीं मानेगी ना, तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। साहब, ये क्या कर रहे हैं आप मेरी बहन के साथ? अच्छा हुआ भैया आप आ गए। ये आपके साहब ना बिल्कुल अच्छे आदमी नहीं है, ये मेरे साथ गलत काम कर रहे थे। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि तेरी बहन मेरे साथ बोल रही थी कि मुझे पैसे की जरूरत है। साहब, मेरे साथ कुछ भी कर लो, बस मुझे पैसे दे दो। बल्कि तेरी बहन मुझसे पैसे मांग रही थी। नहीं भैया नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये खुद मेरे साथ गलत हरकत कर रहे थे और इन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझे कंगना दूंगा, मोटरसाइकिल दूंगा, पैसे दूंगा। तेरी बहन झूठ बोल रही है। अरे ये बच्चलन है, बच्चलन। इसने मुझसे पैसे मांगे थे और ये वापस मुझ पे इल्जाम लगा रही है। बस साहब बस, मेरी बहन बच्चलन नहीं है, मैं इसे बचपन से जानता हूँ, ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है। साहब, मैं आपको कितना अच्छा इंसान समझता था और आप मेरी बहन के साथ इतना गलत कर रहे हैं। मैं इसको आपके भरोसे छोड़ के गया था। छी भैया, इनके सर में कोई दर्द नहीं हो रहा था, इन्होंने बहाने से आपको बाहर भेजा ताकि ये मेरे साथ गलत काम कर सके और इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत हरकत की। इनको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, ये साहब ना अच्छा आदमी नहीं है। मेरे भाई ने आपके घर में इतने साल काम किया तो आपने उसका ये सिला दिया, आपको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। देख, ये नौटंकी बंद करो तुम दोनों। बोलो, कितने पैसे चाहिए? हाँ, जितने पैसे चाहिए तुम दोनों को मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है साहब, आप हम गरीबों की इज्जत ऐसे खरीद लोगे? सुनो, पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है, तो तुम दोनों की क्या औकात है? हाँ, बोल रहा हूँ ना, अपनी कीमत बोलो। पैसों से भी ऊपर एक और चीज है साहब, कानून। कानून लड़कियों की सुनता है और आपने मेरे साथ जो गलत हरकत की है ना, उसके लिए मेरी भी सुनवाई होगी साहब और हम आपको जेल के पीछे डाल के रहेंगे। जा रहे हैं हम आपकी कंप्लेंट करने और हमें भी इंसाफ मिलेगा। मेरी बात सुनो। अरे 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 मेरी बात सुनो यार, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे ये दोनों पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और अगर इन दोनों ने पुलिस कंप्लेंट कर दिया तो मेरी तो वाट लग जाएगी। इससे पहले ये पुलिस कंप्लेंट करे, मुझे मेरे वकील से बात करनी पड़ेगी।